अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं आज के इस वीकली फोरकास्ट में। हमारा ये वीक स्टार्ट हो रहा है 8 जून 2026 से लेकर 12 जून 2026 तक। आज की इस वीकली फोरकास्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसी कौन सी न्यूज़ हैं आने वाले वीक में जो कि फंडामेंटली तौर पे मार्केट को इफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा गाइज हम बात करेंगे प्रीवियस वीक में ऐसी कौन सी फंडामेंटली न्यूज़ थी जिन्होंने मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट किया, और एनएफपी का जो डाटा पॉजिटिव आया था इससे गोल्ड पे क्या इफेक्ट हुआ उस पर भी हम बात करेंगे, और बाहर के हवाले से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने ये वीडियो अंत तक लाजमी देखने। इसके अलावा गाइज गोल्ड के और डीएक्ससीवाई के डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट टाइम फ्रेम पर भी बात करेंगे, और आखिर में आप लोगों को एक सेटअप प्रोवाइड करूंगा जो कि वीडियो के एंड में आप लोगों को दिया जाएगा। तो वीडियो आपने अंत तक देखनी है ताकि आप उस सेटअप को देख सकें, समझ सकें और आने वाले वीक में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं हसीब चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग हब। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल स्मार्ट ट्रेडिंग हब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि उसी वक्त वीडियो देखें, अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें और प्रॉफिट बना सकें। इसके अलावा गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बने बिल्कुल फ्री में लाइफ टाइम के लिए, जहां पे आपको डेली सिग्नल, डेली बैक टू बैक सेटअप, डेली जोन टू जोन प्रॉफिट करवाया जाता है और आप लोगों को रीज़न के सेटअप प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इस ग्रुप को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। इस नंबर पर रब्ता करें, आप लोगों को टीम गाइड कर देगी किस तरह आप बिल्कुल फ्री में लाइफ टाइम के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस चाहते हैं कि आप हमारे बिल्कुल फ्री वाले कोर्सेज़ में ख़ुद को इनरोल करें, तो आप फिर भी इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा किस तरह आप हमसे बिल्कुल फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं। चलें गाइस स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे आने वाले वीक में ऐसी कौन सी फंडामेंटली न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा ये वीक स्टार्ट हो रहा है 8 जून से मंडे वाले दिन, तो हमारे पास मंडे वाले दिन कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, कोई डाटा नहीं है, तो आप लोगों के सामने है यहाँ पे। ट्यूसडे को भी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे यूएसडी की 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर सीपीआई का डाटा है और उसके बाद हमारे पास कोर सीपीआई ईयरली का डाटा और सीपीआई मंथ का डाटा और फिर सीपीआई ईयरली का डाटा है। तो 4 हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जिनका मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। इसके अलावा गाइस अगर आप देखेंगे थर्सडे वाले दिन, तो थर्सडे को हमारे पास 11 जून को 5:30 बजे यूएसडी के 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर पीपीआई का डाटा और पीपीआई मंथ का डाटा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। और एक और मीडियम इम्पैक्ट डाटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, जो कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ये भी इफेक्ट कर सकते हैं। और फ्राइडे को कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट डाटा कोई ऐसा खासा इफेक्ट होगा नहीं। अब गाइस बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि हम पिछले वीक के फंडामेंटल को भी देखेंगे। तो फंडामेंटली भी अगर हम जाएँ तो हमारे पास जो पिछला वीक था 1 से लेकर अगर हम 5 तक देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये आप देखें यहाँ पे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा जो पॉजिटिव, और जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा भी पॉजिटिव आया था। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा भी पॉजिटिव आया था। और अगर हम नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की बात करें तो ये डाटा भी पॉजिटिव आया। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा मिल्ड पॉजिटिव आया था। तो ये जो डाटाज हैं ये एक मैंने जिस तरह बताया था कि गोल्ड को एक मसनूई पावर दे के गोल्ड को अपसाइड की तरफ ले जाए, डॉलर को मसनूई पावर देके अपसाइड की तरफ ले जाया जाएगा, तो सेम वैसा ही हुआ। डाटा पॉजिटिव रिलीज़ किए गए जिसकी वजह से आपने देखा कि डीएक्ससीवाई ने काफ़ी ज़्यादा अपसाइड की तरफ मूव किया है और डॉलर ने नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ मूव किया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले डीएक्ससीवाई पे। डीएक्ससीवाई के इस टाइम अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट आप लोगों के सामने मैं ओपन कर देता हूं। डीएक्ससीवाई के आप वीकली चार्ट को देखें, आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, आप लोगों के सामने ये डीएक्ससीवाई का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पे अगर जो कैंडल की हम लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखें तो आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग आप लोगों के पास बुलिश कैंडल बनी है और बुलिश इंगल्फिंग भी आप लोगों के पास वीकली बन चुकी है। तो इस टाइम पे क्या हो सकता है, इस टाइम पे मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट ओपनिंग होगी वो डीएक्ससीवाई अगर डाउन साइड की तरफ भी आता है तो आप फर्स्ट बाय देखेंगे डीएक्ससीवाई की 99.5 से और सेकंड बाय आप लोग देखेंगे 98.9 से।
99.5 और 98.9 ये दो बाइंग लेवल हैं वीक के, जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। यहाँ से आप लोगों ने बाइंग करनी है। और रिजेक्शन जोन को जो कि 100 पे मौजूद है, 100.6 पे है रिजेक्शन जोन मौजूद है, इसे भी माइंड में रखना है। अगर इससे ऊपर वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो फिर DXY काफ़ी ज़्यादा जो है अपसाइड की तरफ मूव भर सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा मानना है कि इस रिजेक्शन जोन से रिजेक्ट हो जाएगा और अगेन इस डिमांड जोन तक आ सकता है 96.3 तक। गाइज अब चलते हैं H4 की तरफ। H4 के चार्ट को अगर आप इस टाइम देखेंगे, DXY के H4 का चार्ट मैं आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ। बिल्कुल सिंपल और क्लियर चार्ट है, आप लोग यहाँ पे देखें। मैंने बिल्कुल क्लियर मार्किंग की है इस बार DXY की, जो किया आप लोगों को कोई ऐसा वो नहीं बताया कि आप लोगों को समझ ना आए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं DXY का, एक मिनट मुझे चार्ट ओपन करने दें। यहाँ पे अगर आप DXY की मूव को देखेंगे तो आप देखें H4 का, अगर काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे देखें DXY गैप डाउन से ओपन हुआ और गैप डाउन से ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ मूव भरी है। यहाँ पे अगर देखें ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया मौजूद था। अगर मैं इस रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे आप लोग देखें, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, सेकंड टाइम एक आप इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, ये रिजेक्शन, उसके बाद अगेन इस जगह पे रिजेक्शन है। और यहाँ पे अगर फाइनली देखेंगे एक अपसाइड की तरफ जो है वीकली क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद डाउन साइड की तरफ मार्केट आई है यहाँ पे, लेकिन कोई ऐसा खासा इफेक्ट नहीं हुआ, अंदर ही क्लोजिंग हुई है मार्केट डाउन साइड की तरफ। गैप, ये जो मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूँ, ये फ्राइडे वाले दिन था कि फ्राइडे वाले दिन गैप डाउन से DXY ओपन हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे इस टाइम आप लोगों को जो नज़र आ रही है कितनी दो बैक टू बैक कैंडल बनी है अपसाइड की तरफ। यहाँ पे अगर क्लोजिंग देखें, आप देखें कितनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। तो अब मेरा मानना है कि ये थोड़ा बहुत रिटेस्ट लेगा, क्योंकि इस टाइम ये रिजेक्शन जोन पे है। तो आप लोग कहाँ से DXY को अगेन बाय में देख सकते हैं, तो 99.8 और इससे नीचे अगर इस जोन से हम देखें 99.5, तो मेरा मानना है कि 99.8 से ही DXY अपसाइड की तरफ चला जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे H4 का अगर चार्ट में हम ट्रेंड देखें तो DXY का हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि यहाँ से अगर इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करता तो सेकंड फिर आप बाय देखेंगे 99.5 से एक अच्छी बाइंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सिंपल सा क्लियर चार्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा है, डीप पुल बैक है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही हैं। अब चलते हैं H1 के चार्ट पे। H1 के चार्ट पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखें H1 का चार्ट बिल्कुल सिंपल सा एक W पैटर्न आप लोगों के सामने बना हुआ है। यहाँ पे अगर सिंपल इस टाइम पे देखेंगे एक रिजेक्शन जोन पे ये आप 3 बैक टू बैक कैंडल देखें, H1 की ट्रेंड बुलिश है। आप यहाँ पे इन कैंडल्स को देखेंगे तो ये डोजी टाइप कैंडल बनी, उसके बाद फिर रिजेक्शन कैंडल और फिर अगेन रिजेक्शन कैंडल बनी है। तो 3 बैक टू बैक एक रिजेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिली है 3 कैंडल से। तो यह हमें शो कर रही है कि DXY यहाँ से रेजिस्टेंस पे थोड़ा जो है डाउन साइड की तरफ प्रेशर ले रहा है। तो मेरा मानना है कि इस एरिया से DXY डाउन साइड की तरफ आएगा। फर्स्ट बाय आप लोग देख सकते हैं वही 99.8 जो कि अभी मैंने आपको H4 के चार्ट पे बताया। तो उसके बाद आप फाइनली एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं, इस सारे के रीटेस्ट पे आप अगेन बाय में बैठ सकते हैं, जो कि आप लोगों के पास 99.6 और 99.5 का एरिया बनता है। यहाँ से आप लोग बाय देख सकते हैं और उसके बाद आप इसे 100.4 तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो सिंपल सा चार्ट है, आप लोग देख से यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीज़ें, कोई भी बंदा इस चार्ट पे अगर थोड़ा सा फोकस करेगा उसे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब गाइस चलते हैं गोल्ड पे। गोल्ड के सबसे पहले मैं ओपन करूँगा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे हम सबसे पहले इस चार्ट को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह मैंने बात करा कि हम फंडामेंटली भी देखेंगे इस वीक में ये जो गोल्ड इतना डाउन साइड की तरफ प्रेशर लिया, क्रैश हुआ, ये क्या रीज़न थी, क्यों हुआ है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को जिस तरह हर वीकली फोरकास्ट में पॉसिबल बाइंग जोन और पॉसिबल सेलिंग जोन बताता हूँ जिनसे एक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, वो भी बताऊँगा। इसके बाद सबसे पहले अगर हम फंडामेंटली चीज़ों को देख लेंगे, वीकली मार्केट का स्ट्रक्चर इस टाइम पे क्या है, गोल्ड जो है हैवी सेल ऑफ ले रहा है और इस टाइम पे जो है बिल्कुल न्यू जो वीकली लो है उससे एक नया वीकली लो बनाए और उससे नीचे जाके क्लोजिंग हुई। अगर पिछले वीक का लो देखें तो इस बार इस वीक के उस लो से नीचे जाके इस वीक की क्लोजिंग हुई है। और उसके बाद आप देखें जो लेबर डेटा था वो जो है ना हाई आया, जिसकी वजह से USD का डाटा भी पॉजिटिव आया था और USD जो है स्ट्रॉन्ग हुआ है। और यहाँ पे देखें जो वीकली स्ट्रक्चर है वो बेरिश है अभी तक और अपने लोअर हाइज और लोअर लो को मेंटेन किया हुआ है।
यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी जो है डायरेक्टली ऑन अ मेजर लॉन्ग टर्म डिमांड जोन, किसी भी डिमांड जोन से जो है प्राइस एक प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं ले रही और अपसाइड की तरफ मूव नहीं कर रही। करंट मार्केट किस फेज़ में बेरिश ट्रेंड है, सबसे पहले आपने माइंड रखना है सारे टाइम फ्रेम पे, और आप लोगों ने अप्रोच करनी है मेजर जो आप लोगों को रिवर्सल सपोर्ट एरियाज़ मिले वहाँ से आप लोग मार्केट वहाँ से बाय दे रही है, उसके अलावा कहीं से मार्केट में बाय नज़र नहीं आ रही। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वाई गोल्ड क्रैश्ड ऑन फ्राइडे। सबसे पहले जिस तरह आपने देखा कि मार्केट 4476 से क्रैश करना स्टार्ट हुई है और ऑलमोस्ट लो लगा के गई है 4303 का, और 4327 पे ऑलमोस्ट आके क्लोजिंग दे दी है। तो ये क्या रीज़न थी? सबसे पहले तो एडीपी एम्प्लॉयमेंट का जो डाटा था, एनएफपी का जो डाटा था, ये पॉजिटिव डाटाज आए थे। एनएफपी का और एडीपी एम्प्लॉयमेंट का डाटा, ये दोनों डाटा पॉजिटिव आए। फर्स्ट ये रीज़न होगी, डीएक्सीवाई स्ट्रॉन्ग हो रहा था। जब डीएक्सीवाई स्ट्रॉन्ग हुआ था ऑटोमेटिकली गोल्ड ने डाउन साइड की तरफ जाना ही जाना था। तो ये बहुत बड़ी रीज़न थी। एम्प्लॉयमेंट डाटा जो है स्ट्रॉन्ग आया था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हायर ट्रेजरी यील्ड्स है जो कि इसके लिए डीएक्सीवाई के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और इसकी वजह से गोल्ड डाउन साइड की तरफ आया। और जो रेट कट में है, मैंने कहा रेट कट पे भी हम बात करें तो रेट कट में देखा जा रहा है डिले है, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो सिंपल सा मैं अगर आप लोगों को एट द एंड बताऊं तो यूएसडी हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो रहा है और गोल्ड वीक हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ईरान ने अभी रिसेंटली, आप लोगों को पता है कि कुवैत में अटैक किया था, और बहरीन पे जो है हाई अलर्ट लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है किसी भी मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, कि जो कि मार्केट को इफेक्ट कर रही है। उसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का जो है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने ये सब कुछ आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है, ताकि मैं आप लोगों को एक स्विंग सेटअप प्रोवाइड कर सकूँ, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूँगा और उसे डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा भी। अब चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। सबसे पहले इस टाइम आप अगर वीकली चार्ट को देखेंगे तो वीकली चार्ट आप लोगों के पास बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। यहाँ पे आप देखें प्रीवियस वीक का लो था हमारे पास, मार्केट उससे नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। एक बेरिश कैंडल आप देखिए कितनी डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग हुई है। अब मेरा मानना है कि जो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अप साइड की तरफ मूव लेगी और डाउन साइड की तरफ आएगी, उसके बाद ये हमारे पास 4430 और 4458 का एक बेहतरीन लेवल पड़ा है। इस लेवल से काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। ये वीकली सेलिंग लेवल है, आप लोगों ने माइंड में रखना है, क्योंकि वीकली पे जो हमारे पास चार्ट का ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है। और इसके नीचे हमारे पास वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है 4254 और 4147 से। यहाँ पे एक अच्छी आप लोगों को बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन बाइंग पे आपने इस टाइम, जब तक हमारे पास ट्रेंड चेंज ना हो, आप लोगों ने बाइंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, सेलिंग को ही प्रेफर करना है। अगर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे आप देख रहे हैं वीक की जो क्लोजिंग है, जब अगर हमारे इस प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर क्लोजिंग होगी देन ही हमारे पास मार्केट में एग्रेसिव बायर आएंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बायर इससे पहले मार्केट में इंटर होंगे। काफ़ी बहुत कम है कि उससे पहले आए। अगर मार्केट जस्ट अज्यूम आने वाले वीक में इसी तरह के डाटाज आते रहे, इस वीकली ऑर्डर ब्लॉक से रिस्पेक्ट करती है और उसके बाद उसे ब्रेक कर देती है और वीकली डिमांड जोन से उठती है, तो इस डिमांड जोन से अगर मार्केट उठती है तो फिर हमारे पास पॉसिबल है कि बायर इन्वेस्टर जो हैं वो इंटर हो जाए मार्केट में, जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जा सकते हैं। अब हम चलते हैं गाइस डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर समझ आएगी, बिल्कुल सिंपल आप लोगों को चीज़ें। काफ़ी टाइम से डेली का यही चार्ट मैं लेके चल रहा हूँ। डेली की जो फोरकास्ट बनाता हूँ उसमें भी मैं आप लोगों को ये लेवल्स और यही चार्ट आप लोगों को बता रहा होता हूँ। इस टाइम पे अगर आप डेली की जो कैंडल की क्लोजिंग देखें तो प्रीवियस वीक का जो लो था उससे नीचे क्लोजिंग हुई पड़ी है। यहाँ बोर्ड पे थोड़ी सी जो है वीक की जो डेली की जो कैंडल है उसने रिजेक्शन ली है और उसके बाद क्लोजिंग हो गया। मेरा मानना है कि अगर मार्केट ओपन होती है और उसके बाद जो हमारे अपसाइड की तरफ मूव करती है तो फर्स्ट आप सेलिंग देखेंगे, क्योंकि जब हमारे पास ट्रेंड बेरिश है, आप डेली पे भी देखें तो हम सेलिंग को ही प्रेफर करेंगे। आप फर्स्ट आप जो सेलिंग देखेंगे वो आप देखेंगे 4430 से और 4482 आप लोगों के पास फर्स्ट सेलिंग लेवल होगा। और उसके बाद डेली का एक सप्लाई बेहतरीन एरिया पड़ा है, यहाँ से भी आप लोगों को एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है। तो माइंड में रखना है मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन से भी रिस्पेक्ट लेके डाउन साइड की तरफ आ सकती है। अगर डेली के डिमांड जोन पे जाए मार्केट इसे ब्रेक करती है और डेली के डिमांड जोन पे आ जाती है, जो कि हमारे पास 4236 और 4219 का लेवल पड़ा है, एक अच्छा डिमांड जोन है। मेरा मानना है कि यहाँ से एक अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिलेगी। मार्केट अप साइड की तरफ जाके और अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकती है। अब आप लोगों के पास जो ये डेली का डिमांड जोन आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये डिमांड जोन जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला जो डिमांड जोन है इसे माइंड में रखेंगे आप लोग।
एक अच्छे स्विंग ट्रेड, ये वाला जो लेवल है ये इंट्राडे जो ट्रेडर हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन जो एक स्विंग ट्रेडर है उसके लिए ये वाला लेवल 4105 और 3995 एक बेहतरीन लेवल है, एक अच्छा लेवल है। यहाँ से आप लोग अपनी स्विंग ट्रेड ओपन कर सकते हैं, जिसे आप काफ़ी ज़्यादा और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो डेली पे सिंपल सी यही चीज़ें थी। डेली का सेलिंग लेवल आप लोगों के पास मौजूद है। अगर आप लोगों को मैं बाकी सेलिंग लेवल बताऊं, इनसे मार्केट ब्रेक कर देते हैं और अपसाइड की तरफ चली जाती है। तो डेली का सेल गैप मौजूद है जो कि हमारे पास 4885 पे पड़ा है, और डेली का सेलिंग जोन और रीटेस्ट लेवल भी पड़ा है। तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। उसके अलावा अगर हम और डेली के नीचे जाएँ तो 3800 3700 जो है 50 का लेवल, इससे तो आप आंखें बंद करके यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं छोटी लॉट के साथ, जो कि आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। ये वाला जो ये लेवल है 3800 3750 का, इससे आप ट्रेड ओपन करें और अपना टारगेट आप 6000 रखें और चिल करें, सुकून से आप अपना वेट करें मार्केट के 6000 तक जाने का। इसके बाद गाइस मूव करते हैं H4 के चार्ट पे। H4 का चार्ट और भी सिंपल है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी और यहाँ पे आप लोगों की सारी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इस टाइम पे H4 के अगर हम कैंडल्स को देखें तो बैक टू बैक बेरिश कैंडल बनी है, ये NFP के डाटाज की वजह से था। अब मैं आपको अगर डाटे के बारे में बताऊं तो मेरा मानना था कि मेरा एक SL भी लगा था इस डाटे में, क्योंकि मेरा मानना था कि 4418 एक स्ट्रक्चर बेस्ड लेवल था, यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती थी। मैं ही नहीं था, यहाँ पे जितने भी बायर हैं इस लेवल पे सारे स्ट्रक हुए थे। 4418 से लेकर 4404 के दरमियान जितने भी बायर थे वो स्ट्रक हो गए। रीज़न क्या थी? क्योंकि एक स्ट्रक्चर वाइज यहाँ से बाइंग लेवल ही बनता था और मेजोरिटी लोगों ने सेल किया होगा, लेकिन बाय में भी बैठे थे। अब जिन्होंने सेल किया था वो भी ऑलमोस्ट मार्केट से 200 पिप या 300 पिप प्रॉफिट लेके निकल गए हैं, क्योंकि किसी का भी इतना माइंड में था ही नहीं कि NFP का जो है डाटा इतना स्ट्रॉन्ग आ सकता है और इतना नीचे मार्केट को लेके जा सकते हैं, गोल्ड को इतना क्रैश करवा सकते हैं। अब डाटा इस तरह का आया था तो ट्रेडर्स ने निकलने की कोशिश की और वेट करते रहे रिटेस्ट एरिया का। मार्केट रिटेस्ट करेगी, उसमें अगेन सेलिंग पे बैठेंगे, लेकिन मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया और गोल्ड इसी तरह डाउन साइड की तरफ मूव करता चला गया। अब गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस मूव में सबसे पहले तो हमारे पास H4 का एक FVG फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये आपने माइंड में रखना है। इसके बाद हमारे पास रीटेस्ट एरिया एक बेहतरीन सेलिंग लेवल है आप लोगों के पास H4 के चार्ट पे। आप यहाँ से 4413 और 4437 दो सेलिंग लेवल है, यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इस टाइम पे अगर हम देखें मार्केट कहाँ पे खड़ी है तो मार्केट एक H4 का डिमांड जोन है और रिवर्सल जोन भी बनता है 4332 और 4310। इससे थोड़ी बहुत रिजेक्शन लेके मार्केट और इनसाइड ही क्लोजिंग दे दिया, तो इसका ये मतलब है ये जो है काफ़ी वीक पॉइंट है डिमांड जोन के लिए, तो इसका मतलब मार्केट इसे ब्रेक कर देगी और डाउन साइड की तरफ ही आएगी। तो डाउन साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास लिक्विडिटी एरिया मौजूद है। अगर आप इसे देखेंगे तो जो कि हमारे पास 4246 और 4200 का लेवल बनता है, डिस्काउंट भी है डेली जोन पे। और लास्ट क्रैश की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो हमारे पास लास्ट क्रैश आया था जिसमें मार्केट 4100 से गई थी अपसाइड की तरफ, H4 का डिमांड जोन भी मौजूद है। अगर मार्केट अगेन इस एरिया में आती है तो यहाँ से आप H4 के डिमांड जोन से मैंने अभी बताया जिस तरह डेली पे एक स्विंग ट्रेड ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को अच्छा खासा होल्ड कर सकते हैं। ये तो अब H4 पे मैंने आपको बाइंग लेवल बता दिया। बाइंग आप देन ही प्रेफर करेंगे जब आप लोगों को प्रॉपर कंफर्मेशन होगी। इसके बाद अगर हम चलते हैं अपसाइड की तरफ, तो अगर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाती है तो आप लोगों ने वेट करना है मार्केट इस लेवल को, इस गैप को फिल करे और यहाँ से अगेन आप सेल में इंटर हो सकते हैं। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, इस गैप को फिल करने से पहले ही गिर जाती है, मतलब हाफ गैप फिल करती है और गिर जाती है, फिर भी आप लोगों ने वेट करना है इस लेवल के आने का 4413 और आप लोगों के पास 4437 दो सेलिंग लेवल और तीसरा आप लोगों के पास जो सेलिंग जोन है 4453 और 4482 एक बेहतरीन आप लोगों के पास लेवल है। और बाय आप लोगों ने कब देखनी है? जब तक एग्रेसिव बायर मार्केट में इंटर नहीं होंगे आप लोगों ने बाय नहीं देखनी। और एग्रेसिव बायर कब आएंगे? जब मार्केट की जो है H4 की या डेली की जो क्लोजिंग है वो 4500 से ऊपर ना हो जाए। अगर और अपसाइड की तरफ देखें, अगर 4500 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, बुलिश ट्रेंड बन जाता है, तो हमारे पास 4590 और 456 एक सेलिंग जोन है। और उसके बाद जो है हमारे पास SBR का एरिया पड़ा 4600, यहाँ पे ये 4600 लिखा हुआ है, 4639 और 4656 का लेवल है, यहाँ से आप लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो गाइस ये थे चार्ट जो पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ आज के पॉसिबल जो है आने वाले वीक के बाइंग जोन कौन से होंगे आप लोगों के पास और सेलिंग जोन क्यों होंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेलिंग की, क्योंकि जो बेरिश हमारे पास जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है।
तो आप लोगों ने सेल को ही प्रेफर करना है। अगर हम सप्लाई जोन की बात करें तो हमारे पास जो R1 है, रेजिस्टेंस 1 है हमारे पास, वो 4400 का और 4445 का एरिया जो कि क्लोजिंग लेवल है, वीकली प्राइमरी सेल जोन है। यहाँ से आप लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं और इसे सेल में आप 300-400 पिप होल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर R2 पे हम देखें, R2 हमारे पास 4520 4560 मेजर सप्लाई है यहाँ पे। अगर R3 की हम बात करें, रेजिस्टेंस 3 हमारे पास मौजूद है जो कि 4680 और 4750 एक्सट्रीम रिकवरी जोन है अगर मार्केट इन दोनों सेटअप को रिस्पेक्ट नहीं देती। ये तो हो गए सप्लाई जोन रेजिस्टेंस अपडेट, देख सकते हैं प्रॉपर, ये मैंने अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। अपने ग्रुप में इस तरह की मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। अगर आप मेरा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते, कोई इशू आ रहा है आप लोगों को ज्वाइन करने में, तो आप ये बिल्कुल सिंपल ZT ट्रेडिंग हब के नाम से, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल लिंक पर क्लिक करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे इस तरह की अपडेट मैं देता रहता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई प्रोसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट ज्वाइन करें और यहाँ पे इस तरह की अपडेट से फ़ायदा उठाते रहें और यहाँ पे जो जोन प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं उनसे ट्रेड करें और प्रॉफिट बनाएं। अब हम बात करते हैं H4 के वीकली सप्लाई और डिमांड जोन पे। सप्लाई जोन मैंने आप लोगों को बता दिया, अब बारी है डिमांड जोन की। डिमांड जोन पे अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास जो सपोर्ट 1 है वो है 4310 और 4280 बेस्ट बाय जोन है। यहाँ से आप लोग एक अच्छी बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, काफ़ी क्लोज है ये बाय। यहाँ से आप लोगों ने थोड़ी मतलब आप लोगों ने कंफर्मेशन लेनी है, देन ही आप लोगों ने बाय में जाना है। इसके लिए विदाउट कंफर्मेशन बाय में इंटर नहीं होना जब तक ट्रेंड चेंज ना हो जाए। स्पोर्ट 2 हमारे पास मौजूद है 4200 और 4150 बेस्ट रिवर्सल जोन है। और स्पोर्ट 3 हमारे पास 4050 और 3980 एक्सट्रीम स्पोर्ट है और एक स्विंग ट्रेड भी यहाँ से बनती है। मैं तो यहाँ से एक स्विंग ट्रेड ओपन करूँगा आने वाले काफ़ी टाइम के लिए। अब चलते हैं हम वीकली सेटअप की तरफ, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे आप देखें स्विंग वीकली सेटअप है आप लोगों के पास। यहाँ पे आप लोग देखेंगे वीकली सबसे पहले एंट्री जोन क्या होगा आप लोगों के पास, 4210 4170 इंट्राडे सेटअप है। एक अच्छी ट्रेड आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल सकती है। 4090 आप लोगों का SL होगा, टाइम फ्रेम H4 या वीकली। 5 TP आप लोगों के पास दे दिए गए हैं, जिन TPs को आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट TP आप लोगों के पास 4325, सेकंड TP आप लोगों के पास 44 4520 और उसके बाद 4620 और 4750 आप लोगों को 5 TP प्रोवाइड किए गए हैं। और बाकी माइंड में रखना है आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ओनली इफ़ वीकली क्लोज बिलो 4150। अगर नेक्स्ट वीक की जो है क्लोजिंग 4150 से नीचे हो जाती है फिर आप सेल ही करेंगे, आप लोग बाय में इंटर नहीं होंगे, उससे पहले आप बाय देखेंगे। और आप लोगों ने माइंड में रखना है, अगर आप लोगों का TP1 हिट हो जाता है या TP1 हिट होने से 50 या 60 पिप वाले ही मार्केट होती है, तो आप अपनी ट्रेड को सिक्योर कर लिया करें, आप प्रॉफिट बुक कर लिया करें और अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन पे लगा दिया करें। तो गाइस ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो वैसे शॉर्ट तो नहीं थी, लेंथी वीडियो हो गई, लेकिन काफ़ी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की, इसलिए ये वीकली होती है, इसमें सारे वीक के सेटअप बताए जा रहे होते हैं। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इससे फ़ायदा उठाएं, इन जोन को अपने ट्रेडिंग व्यू अपने चार्ट में मार्क करें और आने वाले वीक में इनसे प्रॉफिट बनाएं। तो गाइज़ अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों को बिटकॉइन और US ऑयल वगैरह और सिल्वर वगैरह पे वीडियो बना के दी जाए तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कल के दिन मंडे वाले दिन आप लोगों को उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।